हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको इग्नू के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों देखिए, जनरल लैंड हो रहा है और इस पर जो इग्नू की वेबसाइट है जहां उन्होंने पोस्टें डाली हैं। पोस्टें दोस्तों 4 तरीके की डाली गई हैं। यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट है, पे मैट्रिक्स है, अपर एज, लिमिट एज और 10/4/20 है, कैटेगरी है और नंबर ऑफ पोस्ट है। दोस्तों, जो सबसे पहली पोस्ट इसमें दी गई है वो रजिस्ट्रार की दी गई है, जिसमें 1,40,200 से इसका पे स्केल शुरू होता है और 2,18,200 तक है। दोस्तों, 57 वर्ष की उम्र का जो व्यक्ति होगा, उम्र तक जो व्यक्ति होगा वो इसमें अप्लाई कर सकता है और एक ही इसमें पोस्ट है सामान्य वर्ग की। दोस्तों, इसके बाद में जो दूसरी पोस्ट है वो डायरेक्टर की है। देख सकते हैं आप, ये डायरेक्टर की पोस्ट है और इसमें 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक का इसमें पे स्केल है। 55 वर्ष की उम्र तक का व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद इसकी एक ही पोस्ट है जो सामान्य वर्ग की है। तीसरी पोस्ट दोस्तों इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार की है, जिसका जो पे स्केल है 78,800 से 2,09,200 तक है। इसकी जो उम्र है वो भी 52 वर्ष बताई गई है। इसमें दोस्तों 7 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें सामान्य वर्ग की 5 है, एससी की 1 है और ओबीसी की भी एक ही वैकेंसी है। दोस्तों, तीसरी जो पोस्ट है, चौथी जो पोस्ट है, इसमें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की है, जिसको हम पीआरओ बोलते हैं। इसमें 78,800 से लेकर 2,09,200 तक का इसमें पे स्केल है। 52 वर्ष की उम्र तक का जो व्यक्ति होगा वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है और दोस्तों इसमें भी सामान्य वर्ग की एक ही जगह है। इसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं हम इसमें। देखिए, स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों 15 फरवरी 2020 से इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका था और इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 11 जुलाई 2020 है। इसके बाद दोस्तों अगर हम ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं तो हमको उनके प्रिंट आउट निकाल करके 21 तारीख तक उनको अटैच करके सेल्फ अटैच करना है। अटैच करके वो अपने पास को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रखना है। इसके बाद दोस्तों आगे जो डिटेल दी गई है वो इनकी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल दी गई है। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट जो डिटेल है वो है द डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एटसेट्रा फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार की जो क्वालिफ़िकेशन है या एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो इसमें दिया गया है। इससे पहले कि हम आपको बता ही चुके हैं इनकी पे स्केल के बारे में और एज के बारे में, सिर्फ हम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो फर्स्ट ए नंबर में जो दिया है वो मास्टर डिग्री चाहिए, 15% मार्क्स होना चाहिए और ग्रेड सिस्टम भी इसमें अलाउड होता है। दूसरे बी वाले में दोस्तों ये बताया गया है कि 11 क्लास तक या एकेडमिक लेवल जो 11 तक होता है उसमें 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 12th क्लास तक या एकेडमिक लेवल जो 12th तक होता है उसमें 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए जो एप्लीकेंट है उसको। इसके अलावा भी किसी भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर में उसने असिस्टेंट एसोसिएटेड प्रोफेसर का काम भी किया हो। उसके बाद दोस्तों सी नंबर में देखिए, कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एंड और अदर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। और अगर उसने किसी एक स्थापित इंस्टीट्यूट में रिसर्च किया है या फिर उसने हायर एजुकेशन में पार्ट किया है तो भी उससे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद डी नंबर में 15 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ऑफ विच 8 ईयर्स शैल बी एज ए डिप्टी रजिस्ट्रार। 15 साल तक की उम्र में उसने 8 साल कम से कम डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में काम किया हो या इसी तरीके की कोई पोस्ट पर काम किया हो। इसके बाद दोस्तों इसमें नोट दिया है कि वो 5 साल की अप्लाई की ज्वाइन किया जाएगा। द अपॉइंटमेंट शैल बी फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। और इसके बाद उसको 5 साल तक या 62 वर्ष की उम्र होने तक या उससे पहले तक वो काम कर सकता है। इसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर में देखिए, उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है ना, और उसको ट्रांसपोर्ट भी दिया जाएगा जो एचआरए के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रेवलेंट इन अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आल्सो कंसिडर्ड।
और उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी कंसिडर्ड रहना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर की जो पोस्ट है दोस्तों, तो उसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई पोस्ट तो आपको पता ही है, पोस्ट ऑफ डायरेक्टर की है। उसमें भी ये क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है कि उसको पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद एट लीस्ट 55 मार्क्स और द मार्क ऑफ एट मास्टर्स डिग्री लेवल। ठीक है ना दोस्तों, मास्टर डिग्री लेवल पर उसको इन सारी क्वालिफिकेशन में से उसकी होना चाहिए। और उसको 10 साल का असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट डायरेक्टर या इससे संबंधित कोई भी एकेडमिक लेवल 11th क्लास तक का उसको काम करने का अनुभव होना चाहिए। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों या फिर उसको एमसीए या एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद एट लीस्ट 55 मार्क्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। ओके दोस्तों, यही चीज़ें जो पहले बताई गई थी दोस्तों नोट में, वो यहाँ पर भी लागू होती हैं। ठीक है, इसमें एज दोस्तों बस ये है कि 62 ईयर्स हो जाएगी। और साइट पर जाकर आप पूरी डिटेल अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरी अगर ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो तीसरी जल्दी से मैं बता देता हूँ, तीसरी जो पोस्ट है वो डिप्टी रजिस्ट्रार की है। इसमें भी मास्टर डिग्री 55% चाहिए। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम भी अलाउड रहेगा। 9 वर्ष की उम्र तक प्रोफेसर का काम करा हो, 10th क्लास के लेवल तक। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद जो और भी जानकारी है 5 ईयर्स तक उसको असिस्टेंट प्रोफेसर या इसके उलट भी काम किया हो उसने। इसके बाद दोस्तों ये चौथी जो पोस्ट है वो पीआरओ की है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इसमें भी दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए और इसमें 55 मार्क्स चाहिए। ठीक है ना, और इसमें प्रेफरेबली जर्नलिज्म का उसको थोड़ा सा अनुभव भी होना चाहिए। और 8 ईयर्स एक्सपीरियंस पब्लिक रिलेशन वर्क इन द स्केल ऑफ पे नॉट लेस दैन, उसने कहीं पर पब्लिक पीआरओ का काम किया तो उसकी पे स्केल 15,639,100 से कम नहीं रहना चाहिए। प्रेफरली इन यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े हाई लेवल के उनमें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, और पूरी जानकारी डिटेल में आप उसको इसकी साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, और ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ये दोस्तों लेटेस्ट जानकारी है, अभी 2-4 दिन के ही अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है कि लगभग आज 11 तारीख है, 7 या 8 तारीख को निकली हुई है। तो दोस्तों इस चैनल पर बार बार विजिट कीजिए, तो आप भी शेयर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर करवाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू।